हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेल में लुकअप फॉर्मूला, वी लुकअप फॉर्मूला और एच लुकअप फॉर्मूला। देखो, ये चारों जो हमारे तीनों फॉर्मूलाज हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। तो ये जो हमारी चल रही है टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला की सीरीज, जिसमें आपको मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज मिल जाएंगे और बहुत ही ज्यादा समझने और इंटरेस्टिंग वे वाले आपको यहाँ पर फॉर्मूलाज मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हैं और क्या करते हैं, अपने फॉर्मूलाज को सीखते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं लुकअप फॉर्मूला को। तो लुकअप फॉर्मूला क्या काम करता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, जब भी आपके पास कोई भी डाटा हो, अभी ये छोटा सा डाटा है, मैंने यहाँ पे लिया है, ये छोटा सा डाटा आपको दिख रहा होगा। लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि ये जो सिर्फ छोटा सा डाटा दिख रहा है ना, इसकी जगह बहुत बड़ा डाटा होता। मान लीजिए बहुत बड़ा डाटा होता और फिर आपसे आपके बॉस कहते कि यार एक काम करो कि आपको क्या करना है, इस आईडी पे क्या नाम है और क्या सैलरी है ये मुझे पता करके दीजिए। मतलब आपको आपके बॉस ने क्या बताया, सिर्फ आईडी बताई। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको नेम ढूंढ के देना और सैलरी ढूंढ के देना। तो आप कहाँ तक स्क्रॉल करोगे अगर ये जो डाटा, जो छोटा सा डाटा है अभी के लिए, लेकिन मान लीजिए इसकी जगह बहुत ही ज्यादा थाउजेंड ऑफ द पीपल्स का डाटा होता, तो आप कैसे निकालते? देख देख के थोड़ी ना निकाल पाते, इसीलिए हम लुकअप फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, लुकअप फॉर्मूला का यूज करने के लिए इक्वल्स टू को करेंगे प्रेस। उसके बाद लिखेंगे लुक अप, क्या लिखेंगे, लुक अप। टैब से हम इसको करेंगे एक्टिव। उसके बाद देंगे लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू कौन सी होती है? वो वैल्यू जिसके थ्रू हम कुछ भी निकालना चाहते हैं। कोई भी ऐसा मीडियम जिसके थ्रू हम निकालना चाहते हैं उसे हम कहते हैं लुकअप वैल्यू। अभी हमारे पास आईडी है तो मैंने आईडी ली, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद आपको बताना है लुकअप वेक्टर। देखो, लुकअप वेक्टर वो होता है जहां पर आपको आईडी मिलेगी। देखो, मैं ये जो मैंने अभी सेलेक्ट किया जिसके थ्रू मैं निकालना चाहती हूँ, वो कहाँ पर मिलेगा? तो यहाँ मिलेगा। मुझे ये एरे देना है, एरे देना है। क्या देना है? एरे देना है। तो मैंने एरे दे दिया, कॉमा लगाते हैं। अब आपको क्या देना है कि आपको वैल्यू में, मतलब रिजल्ट में क्या चाहिए? तो हम नेम वाला कॉलम में लिख रहे हैं ना, मतलब नेम ही तो निकालना चाहते हैं, तो हम नेम वाला जो कॉलम है उसे सेलेक्ट करके दे देंगे। अभी हमने क्या किया समझते हैं। पहले लुकअप फॉर्मूला लगाया, टैब से हमने इसको एक्टिव किया, जिसके थ्रू हम निकालना चाहते हैं वो हमने सेलेक्ट किया। अब ये जो आईडी है कहाँ पर मिलेगी, वो कॉलम मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया। उसके बाद जो मुझे रिजल्ट में चाहिए मैंने वो वाला कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब मैं इसको क्लोज कर दूंगी फॉर्मूला को, एंड देन एंटर कर दूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अमन लिखा हुआ है। इसकी मैं थोड़ी सी साइज बढ़ा देती हूँ और यहाँ पे हम क्या करते हैं, बोल्ड भी कर देते हैं ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। और मैं क्या करती हूँ, इसका जो फॉर्मेट है वो बाकी सभी में लगा देती हूँ ताकि जब हम आगे यूज करें तो क्या करें, आपको बड़ा ही दिखाई दे। क्या दे? बड़ा ही यहाँ पर दिखाई दे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करूंगी तो कुछ भी आ जाए, मतलब थोड़ा बड़ा दिखेगा, आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है। अभी आपके पास मेरी तरह इस तरीके से आईडी लिखी हुई है तो आप क्या कर सकते हो, ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, सभी के आ जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपके पास रिसेंटली आपने बोला हमारे पास ऐसा कोई भी डाटा नहीं है। अब हमने अमन की तो निकाल ली, अब हम दोबारा ऐसे लिखेंगे, फिर log 105 लिखेंगे, जब करेंगे तो नहीं। आप डायरेक्टली इसमें आओ और इसमें 5 चेंज कर दो। 105 की आईडी में कौन का नाम है? तो आप देख सकते हो दिव्या का नाम है, तो यस, दिव्या का ही नाम है। अब बात आती है सैलरी कैसे निकालेंगे, तो इक्वल्स टू वही फॉर्मूला लगाना है, बस जो रिजल्ट में नेम दिया था ना उसे सैलरी कर देंगे। चलिए देखते हैं करके और देखते हैं सारी चीजों को। लुकअप करेंगे, लुकअप लिखने के बाद टैब से हम इसको करेंगे एक्टिव। लुकअप वैल्यू जिसके थ्रू हम निकालना चाहते हैं, कॉमा। ये कहाँ पे मिलेगी? तो इस कॉलम में मिलेगी, तो मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा। उसके बाद हमें रिजल्ट में क्या चाहिए, नेम नहीं चाहिए, हमें इस बार चाहिए सैलरी, तो सैलरी वाला कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिया। क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो 12,000 इसकी सैलरी है। तो यस, दिव्या की सैलरी कितनी है? 12,000। अभी मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज कर दूं, 4 कर दूं, तो 4 वाली जो आईडी है उस पे निकल के आ जाएगा। देखो, 4 खुशी, जिसकी जो सैलरी है वो है 15,000, तो 15,000 और नेम है खुशी। अभी मैं कुछ और लिख दूं, जैसे कि 110 की हमें निकालनी है। 110 आईडी पे कौन है? तो मयंक, जिसकी सैलरी है 6,000, तो मयंक जिसकी सैलरी है 6,000। अब आपको समझ में आ गया होगा लुकअप फॉर्मूला किस तरीके से यूज किया जाता है।
अब बात आती है वी लुकअप फॉर्मूले की। देखो वी लुकअप फॉर्मूले का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप, एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप। ये लुकअप है, वो वी लुकअप है, और वो जो हमारी आगे वाली शीट में ये क्या है, एच लुकअप है। अब बात आती है कि क्या क्या काम करेंगे, तो देखो तीनों ही इंटर रिलेटेड हैं, तीन अब एक दूसरे से, इसीलिए तीनों एक साथ लिए हैं। ठीक है, तो कभी भी हमें कोई भी वर्टिकल डाटा आपके पास दे रखा हो, कैसा डाटा दे रखा हो, वर्टिकल डाटा दे रखा हो, उसमें से आपको कुछ भी निकलवाना है तो आप वी लुकअप का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, वी लुकअप। याद रखिएगा, अगर डाटा क्या है, वर्टिकल है, तो वी लुकअप यूज होगा। अगर आपका डाटा कुछ इस तरीके का है तो आप वी लुकअप नहीं, एच लुकअप यूज करोगे। क्या यूज करोगे, एच लुकअप। तीनों का काम यही है कि वो डाटा निकाल कर देगा, बस डिवाइड कर दिया। लुकअप कोई सी भी कैसा भी डाटा हो वो निकाल कर देगा। वी लुकअप निकाल कर देगा वर्टिकल डाटा का, एच लुकअप निकाल के देगा जो हॉरिजॉन्टल डाटा है उसमें से डाटा। बस इतना ही फर्क है। तो चलिए एक बार करते हैं, लगाएंगे वी लुकअप, लेकिन उससे पहले फॉर्मेटिंग चेंज कर लेते हैं। एक काम करते हैं, फॉर्मेट में एंटर पे जाएंगे और सभी को करते हैं सेलेक्ट, और हो जाएगा काम हमारा। इक्वल्स टू लिखते हैं, अब हम यहाँ पे लिखेंगे वी लुक अप, वी लुक अप। अब आप कहोगे कि हमें समझ में कैसे आया कि वर्टिकल है, तो देखो वर्टिकल ही हमारी आईडी लिखी हुई है, वर्टिकली नेम लिखे हुए, वर्टिकली सैलरी लिखी हुई है, तो तीनों वर्टिकली है, तो फॉर्म क्या हुआ, इस डाटा का वर्टिकली हुआ ना, इस वजह से। टैब से हम करेंगे एक्टिव। अब हमें देना है लुकअप वैल्यू। देखो लुकअप वैल्यू कौन सी है जिसके थ्रू हम निकालना चाहते हैं, तो हमने आईडी दे दी, कॉमा लगाएंगे। इस बार जैसे हमने लुकअप में दिया था कि हमें ये निकालना है, तो हमें ये वाला एरे कहाँ पे है, बिलोंग नहीं। इस बार हमें क्या करना है, पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है। क्या करनी है, पूरी टेबल हमें सेलेक्ट कर लेनी है। कॉमा लगाएंगे। अब हम देंगे कॉल इंडेक्स नंबर। क्या देंगे हम, कॉल इंडेक्स नंबर। देखो अब क्या होगा कि जो भी आपकी कॉल इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कि आपको किस कॉलम से निकलवाना है, मतलब आप कॉलम नंबर बताइए, आपको किस कॉलम नंबर का डाटा चाहिए, वो बोल रहा है। देखो जहां से आप डाटा दोगे ना, वहीं से आपके कॉलम क्या होंगे, काउंट होंगे। तो फर्स्ट कॉलम ये है, सेकंड कॉलम ये है, थर्ड कॉलम ये है, लेकिन हमें कौन सा कॉलम चाहिए रिजल्ट में, सेकंड नेम वाला। तो नेम वाला यहाँ से कौन सा है, फर्स्ट जो कॉलम है वो कौन सा है हमारा, आईडी वाला। सेकंड कॉलम पे कौन सा है हमारा, नेम है, तो भाई हम क्या निकाल रहे हैं, नेम। तो ये कौन सा कॉलम है, सेकंड है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे। उसके बाद इसको कर देंगे क्लोज एंड देन एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अमन निकल कर आ चुका है। 101 पे कौन है, अमन है, तो अमन यहाँ पर हमारा आ चुका है। अभी आप ड्रैग करना चाहते हो इस तरीके के फॉर्म में, तो ड्रैग कर लीजिए इस तरीके से, वरना आपको क्या करना है, वही जो मैंने पहले बताया, डायरेक्टली आईडी चेंज कर दीजिए। 105 देखो दिव्या आ चुका है। 106 कर दूं तो हम 106 का आ जाएगा, राहुल, तो देख लेते हैं एक बार। 106 पे कौन है, राहुल, तो यस। अब मैं बात करती हूँ सैलरी निकालने की, तो सेम एज इट इज हम वही करेंगे, बस अपना जो कॉल नंबर है उसे चेंज कर देंगे। देखिए करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। वी लुक अप लिखते हैं, उसके बाद करेंगे टैब से एक्टिव। वी जो हमारी लुकअप वैल्यू है उसको देंगे, कॉमा लगाएंगे, टेबल को करेंगे पूरा सेलेक्ट, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हमें क्या निकालना है, सैलरी निकालनी है। तो देख लीजिए सैलरी किस नंबर के कॉलम पे आती है, तो पहले कॉलम पे आती है आईडी, सेकंड कॉलम पे आती है नेम, और थर्ड कॉलम पे क्या आता है, सैलरी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 3 लिखने के बाद क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 12,000 सैलरी निकल कर आ चुकी है, जो कि बिल्कुल सही है। इसी तरीके से आप यहाँ पे चेंज कर दोगे तो दोनों वैल्यू एक साथ चेंज हो जाएंगी। देखिए आलोक जिसकी जो सैलरी है वो है 8,000, या फिर आप ड्रैग भी कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। बाकी अब बात आती है एच लुकअप की। देखो जब भी आपके पास हॉरिजॉन्टल डाटा हो तब आप वीक लुकअप का यूज नहीं कर सकते, आपको एच लुकअप का ही यूज करना होगा। तो देखिए जब भी आपके पास हॉरिजॉन्टल डाटा होता है और अगर आपको उस हॉरिजॉन्टल डाटा में से डाटा को निकालना हो, तब आप एच लुकअप का यूज करते हो। इक्वल्स टू लिखेंगे। देखो फॉर्मेटिंग हम फिर से चेंज कर लेते हैं, हमने ध्यान नहीं दिया पहले ही शीट को बनाते टाइम, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। फॉर्मेट पेंटर पे जाते हैं और यहाँ पे हम इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं।
बस इक्वल्स टू आते हैं, अब हम लिखेंगे एच लुक अप, उसके बाद हम कर देंगे इससे टैब से हम कर देंगे इसको एक्टिव। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमारी लुकअप वैल्यू है वो हम यहाँ पर देंगे। तो किसके थ्रू चाहते हैं, हम आईडी के थ्रू निकालना चाहते हैं, तो आईडी हमने सेलेक्ट कर लिया है, कॉमा लगाएंगे, टेबल को सेलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, टेबल को सेलेक्ट करेंगे, पूरी टेबल को देना है, किसको देना, पूरी टेबल को, कॉमा लगाएंगे और अब हम देंगे रो इंडेक्स नंबर। देखो जब हमने वी लुकअप लगाया था तो हमने लगाया था कॉलम इंडेक्स नंबर, रो इंडेक्स नंबर, क्यों, क्योंकि हमारा जो डाटा है वो रोज की फॉर्म में है, किसमें, रोज की फॉर्म में, हॉरिजॉन्टली है। तो हम नेम निकलवाना है, तो देखते हैं कौन सी रो में। तो फर्स्ट रो, जो हमारी फर्स्ट रो है उसमें क्या है, हमारा आईडी नंबर है। सेकंड रो में क्या है, नेम है। तो सेकंड हम क्या निकालना चाहते हैं, नेम, और जो नेम का रो है नंबर वो कितना है, 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और इसको कर देंगे क्लोज, एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अमन निकल कर आ चुका है। चेंज करके देखते हैं क्या हमारा सही काम कर रहा है। तो 109 का निकलवाते हैं, तो राधिका, यस राधिका ही नाम है। सैलरी भी हम निकलवा लेते हैं, एक काम करते हैं, इक्वल्स टू करेंगे, क्या लिखेंगे, एच लुक अप। एच लुकअप लिखने के बाद टैब से हम इसको एक्टिव करेंगे, सेम एज इट इज, लुकअप वैल्यू देंगे, कॉमा लगाएंगे, पूरी टेबल को सेलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, पूरी टेबल को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और रो इंडेक्स नंबर देंगे। तो हम क्या निकाल रहे हैं इस बार, सैलरी। तो आईडी का फर्स्ट रो, नेम की सेकंड रो और सैलरी की थर्ड रो, तो 3 हम यहाँ पे लिखेंगे। इसको करते हैं क्लोज एंड देन एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो निकल के आया है 5200 इसकी सैलरी है। तो यस इसकी सैलरी कितनी है, 5200। अभी मैं यहाँ से ही चेंज कर देती हूँ, तो यस हम कर सकते हैं 5 करते हैं। तो दिव्या की सैलरी है 12000, तो यस दिव्या की सैलरी है 12000। अभी मैं यहाँ पे करती हूँ 103 आईडी जो हमारी है उसका क्या है, तो कपिल जिसकी जो सैलरी है वो है 8000, तो यस 103 पे कपिल जिसकी आईडी क्या है, जिसकी सैलरी क्या है, 8000 है। आई होप आपको वी लुकअप, एच लुकअप और लुकअप फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट या फिर कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।